वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसमें ऑलरेडी 2 इंटरमीडिएट हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एंड सेकंड था कार्बोएनायन इंटरमीडिएट। लास्ट क्लास में हमने 3rd इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था, जो था हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो बेंजाइन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इसके कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे वो हमने देखे थे। साथ में जनरेशन ऑफ बेंजाइन यानी कि बेंजाइन की फॉर्मेशन कैसे हुई वो भी हमने डिस्कस कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। इस पॉइंट पे भी हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी। ये बताया था हमने कि हमारे पास एक सिंपल बेंजीन है, ठीक है, सिंपल बेंजीन है, उस पर कोई लिविंग ग्रुप लगा है, तो वहां पे हम न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा सिंपल बेंजीन पे। यदि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इतनी बातें तो हमने अपनी लास्ट क्लास में बता दी थी। अब वो कैसे करेगा, क्यों करेगा, या फिर सिंपल बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करेगा, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें 2 टाइप के मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा वो होगा एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इसका मतलब है पहले एडिशन होगा, उसके बाद एलिमिनेट करेगा हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है, और एडिशन होगा पहले न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगी कार्बोएनायन इंटरमीडिएट। यानी कि इस मैकेनिज्म में जिस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगा कार्बोएनायन इंटरमीडिएट। सेकंड होगा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसमें क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप एलिमिनेट करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैकेनिज्म है इसमें जिस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो इंटरमीडिएट होगा यहाँ पे बेंजाइन। तो दोनों हमारे मैकेनिज्म होंगे, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इधर होगा हमारा कार्बोएनायन इंटरमीडिएट और इधर होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या बताया, ये हम मैकेनिज्म देख किस में रहे हैं, किस रिएक्शन में देखेंगे, ये हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उसमें इस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। और इस मैकेनिज्म में जिस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगा कार्बोएनायन इंटरमीडिएट। क्लियर यहां तक सबको? तो ये पॉइंट याद रखना, ये हम बात करने वाले हैं। देखो, बेंजाइन पे जाने से पहले एक बात देखो, बेंजाइन पे जाने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल की, यानी कि बेंजीन नहीं है उसकी। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल की। बेंजीन की हम यहाँ पहले बात नहीं करें, बेंजीन की हम बाद में बात करेंगे। और x यहाँ पे होगा वो होगा लिविंग ग्रुप। x हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ के वहां से चला जाए, और गुड लिविंग ग्रुप वो होगा वापस से उस बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग ना करके, मतलब सॉरी, बॉन्डिंग ना करके वहां से चला जाए और वो स्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यदि हम SN1 रिएक्शन करवाएं, SN1, ये SN1 क्या है, SN2 क्या है, ये सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहां पे हम डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो SN1 रिएक्शन होगी, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होगी। 2 स्टेप यानी कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ से हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर जाएगा। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर गया, X से नेगेटिव। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ये हुआ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हमें मिला है HCH न्यूक्लियोफाइल।
ये जो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे एडिशन हुआ है ये 2 टाइप से हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे बैक साइड से भी आ सकता है और फ्रंट साइड से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कहेंगे हम रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमने बात की है SN1 की। तो SN1 हुआ है ना, इस जब हम मॉलिक्यूल की बात करें sp3 हाइब्रिडाइज की, तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म या फिर SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे SN2 की, इसी मॉलिक्यूल में, इसी टाइप के मॉलिक्यूल में, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन में जहां पे लीविंग ग्रुप लगा है वहां पे हम SN2 रिएक्शन करवाएंगे। SN2 रिएक्शन का मतलब है सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा और फर्स्ट स्टेप में ही एक्स लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि एक ही साथ ये प्रोसेस होगी। न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के साथ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, साथ साथ वहीं पर कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा और हमें यहाँ पे मिलेगा ये। ठीक है, ये हमें मिलेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है ये इन्वर्जन होगा, यानी कि इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यों? फ्रंट साइड से इसलिए होगी क्योंकि फ्रंट साइड से तो यहाँ पे एक्स पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए ये जाएगा बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी। यदि पहले आर कॉन्फ़िगरेशन थी तो अब एस हो जाएगी, पहले एस थी तो अब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये हमने बात की थी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बारे में, जहां पे SN1 एंड SN2 दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेंजीन की। ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन पे हमने लगाए वही X यानी कि लीविंग ग्रुप। यहाँ पे जो कार्बन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब यहाँ पे भी हम वही करवाएंगे SN1 एंड SN2। क्या बेंजीन पर SN1 एंड SN2 रिएक्शन पॉसिबल है? देखो अब यहाँ पे SN1 का मतलब 2 स्टेप रिएक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एराइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है, एराइल कार्बोकेटाइन। तो ये हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखी थी, वहां पे हमने बताया था यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोकेलाइज होगा, ये पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स नहीं होगा, क्योंकि यदि ये डिस्पर्स होगा तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए SN1 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे SN2। SN2 के लिए क्या चाहिए हमें, SN2 यानी कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करवाएंगे बैक साइड अटैक होगा। कैसा होगा, बैक साइड अटैक होगा। SN2 में तो यही होगा, बैक साइड अटैक, क्योंकि फ्रंट साइड से इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रंट साइड पे हमारा लीविंग ग्रुप लगा होगा, और SN2 में दोनों काम एक ही साथ होंगे, न्यूक्लियोफाइल भी तभी आएगा और लीविंग ग्रुप भी उसके साथ ही अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर जाएगा। तो बैक साइड अटैक के लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए बैक साइड अटैक के लिए, बट यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो कि प्लेनर होगा, प्लस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगी। तो हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में भी कि बेंजीन सिंपल बेंजीन है जिसपे लीविंग ग्रुप लगा है, तो वहां पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे कैसे पढ़ेंगे जब वहां पे पॉसिबल ही नहीं है? तो हमने बताया था यदि बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे NO2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। यदि
बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे पॉसिबल होगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। अब यहाँ पे हमारे क्या लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अच्छा, इससे पहले ये तो हमने बताया SN1 और SN2 सिंपल बेंजीन पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि हमारे पास है ये बेंजीन और हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। देखो अभी हमने बात किया था किसका, न्यूक्लियोफिलिक का, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था सिंपल बेंजीन में। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा, ऐसे ही होगा। मान लीजिए ये हमारे पास और हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए यहाँ गया तो यहाँ पे सॉरी ये है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे। यहाँ पे आया इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और हमें मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। यही होगा, सिमिलर इसमें होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया। ये मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में है न्यूक्लियोफाइल। अब इसको ध्यान से देखना, इसके दो केस बनेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होगा उसके दो केस होंगे। एक हम इधर कर दें, देखो फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा। सेकंड केस ये हो सकता है हमारे पास है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इसके पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब H+ यहाँ से जाएगा तो पीछे कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारे पास, देखो पहले क्या करा हमने, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या हुआ, एडिशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल के दो केस हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके उसका एडिशन हो जाए या फिर न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को लेके वहां से चला जाए। तो देखो यहाँ पे जो ये है, जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई तो ये क्या हुई, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी। यहां पे देखो डीप्रोटोनेशन करवाने के बाद यहां पे क्या हुआ है, डीप्रोटोनेशन के बाद एरोमेटिसिटी फिर से देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है देन वहां पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है। बट वो जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है वो हमारी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे या फिर कहें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो वहां पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोटॉन बाहर जाएगा और वहां पे फिर से एरोमेटिसिटी गेन होगी। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी आएगी और ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। यानी कि ये रिएक्शन हो सकते हैं, ये नहीं होगी क्योंकि तो अनस्टेबल की तरफ गया है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा न्यूक्लियोफाइल का और इलेक्ट्रोफाइल का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो EAS यहाँ पे पॉसिबल है, बट ये वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेंजीन पे कब होगी। यदि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लगा हो और साथ में क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, ये हो।
अब यदि यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे तो वो होगा। और एक बात याद रखना, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वही होगा जहां पे लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहां होगा जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन पे, बट वो तब होगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्यों होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इस बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, या फिर हम कहें बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। तो बेंजीन तो नहीं चाहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बने, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके इजीली अटैक कर देगा। कैसे करेगा? देखो, वही करेगा न्यूक्लियोफाइल जहां पे लीविंग ग्रुप होगा। न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा और ये यहां पे, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे X, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो हमने क्या कहा था, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जहां पे, यानी कि एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे, वहां पे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। तो ये हुआ हमारा कार्बो एनायन की फॉर्मेशन, ठीक है, किसकी, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापिस से ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी फिर से आ जाएगी हमारी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, क्या करवाया हमने, यदि देखो सिंपल बेंजीन है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करेगा। यदि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो हमारी बेंजीन रिंग है वो उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। अब वो क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करवा लेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएगा रिंग पे, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो वही होगा जहाँ पे लीविंग ग्रुप होगा। और इंटरमीडिएट की जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई वो है कार्बो एनायन इंटरमीडिएट, और जिस मैकेनिज्म का यूज हुआ वो है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन यानी कि पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में होगा एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल का, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन होगा लिविंग ग्रुप का। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? इसलिए इसका नाम है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, और इसमें कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। देखो हमारे पास ये तीन केस है, क्लोरीन NO2, सेकंड है ये क्लोरीन NO2, थर्ड हमारे पास है ये क्लोरीन NO2 और NO2, थर्ड है ये। यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे यहाँ पे, और साथ में हमें यहाँ पे मिलेगा जो टेम्परेचर है वो है 160 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेकंड में वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और यहाँ होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और यहाँ होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। पहले तो देखो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं। ये बात याद रखना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे बेंजीन पे वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा बेंजीन रिंग को, और वो उसे जैसे जैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा वो उतना ही जल्दी कर देगा, यानी कि कम टेम्परेचर पे भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा लेगा। जैसे यहाँ पे देखो 160 पे होगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की नीड है नहीं, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, या फिर कहें यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ और ये बाहर, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ होगा NO2, यहाँ पे भी क्या आएगा क्लोरीन, क्लोरीन को रिमूव करके, क्लोरीन क्या है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। देखो होता वही रहा है, सब में लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। साथ में देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ पे 100 है,
यहाँ पे है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखो कितना कम टेम्परेचर है, बट यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कितने लगे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे, ये सारे लग के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो बेंजीन रिंग पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई अभी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे अटैक कर देगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसे देखो ये क्या है, बेंजीन रिंग है। और हमने कहा बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि वो तब होगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये रहा और एक ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ में लीविंग ग्रुप भी लगा है। और यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होगा जो उसके पास टेंडेंसी होती है कि अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके, यानी कि उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। कहाँ करेगा, जहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी। और हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वही अटैक करेगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे, देन हमें मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे X और यहाँ पे साथ में है NH। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है NO2 और यहाँ पे भी क्या है, NO2। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और X यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे वही एरोमेटिसिटी फिर से मिल जाएगी। यहाँ पे है N पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है NO2 और NO2। अब यहाँ से होगा डीप्रोटोनेशन, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा और नाइट्रोजन पर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से हट जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे N, यहाँ पे एरोमेटिसिटी है ही, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या हुआ, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। देखो क्या करवाया हमने, मॉलिक्यूल था, एक मिनट, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। ये बेंजीन है, कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे प्रेजेंट है। सेकंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जो यहाँ पे क्या करवाएगा, एडिशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा दिया, तो हमें क्या मिला, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ है एडिशन, सेकेंड स्टेप में होगा एलिमिनेशन, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा, एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन करवा के फाइनल प्रोडक्ट हमें ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो ये हमारे पास है डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्या न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, सेकंड देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हुआ है एडिशन, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे है फ्लोरीन NH2 CHR1 C डबल बॉन्ड O CHR2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साथ में यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर यहाँ तक सबको। कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोनाइन। और हमने यही बताया था कि एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में जब हम बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, वहां पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से और फ्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप,
यहाँ पे हमें वापस से एरोमेटिसिटी मिलेगी। यहाँ पे है NH2 पॉजिटिव, बाकी आगे है। अब यहाँ से हम करवाएंगे इसका डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ से H+ बाहर जाएगा। डीप्रोटोनेशन करवाया, H यहाँ से बाहर जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे NHCHR1। बाकी का जो है वो देख लेना, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि सिंपल बेंजीन प्रेजेंट हमारे पास और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएं तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, कौन सा भी नहीं होगा। बट यदि बेंजीन पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेके आएगा और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली जाके एडिशन आप करवा सकता है खुद का। और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहाँ होगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा, तो इसे हम कहेंगे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। और फर्स्ट स्टेप जब हम एडिशन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का तो वहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, और वो इंटरमीडिएट होगा कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट, और यही हम आज की क्लास में डिस्कस करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसका हम PH3P+Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ हम क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है, रिएजेंट है PH3P, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या साथ में ब्रोमीन, बॉन्ड वीक होगा दोनों का, तो यहाँ से बाहर ये इसके जो लोन पेयर हैं ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ये कौन सा था, सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार भी होगा इसका, जो एम्प्टी होगा उसमें ये डाल दिया, तो हमें मिलेगा यहाँ पे PH3PBr, यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव, साथ में Br नेगेटिव बाहर गया, Br नेगेटिव क्या है, बाहर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, कौन सा, फॉस्फोरस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये यहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही ये यहाँ पे कौन सा भी ले सकते हैं हम, नीचे वाला ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऊपर वाले भी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे है, यहाँ तो OH है और यहाँ पे क्या आएगा, OH, साथ में आएगा PH3PBr, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से जो ये क्या है, H यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए, और ये यहाँ से बाहर, यानी कि HBr यहाँ से बाहर जाएगा। इधर वाला आप देख लेना, ये है, तो यहाँ से HBr बाहर गया, HBr यहाँ से रिमूव किया तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास है O डबल बॉन्ड PH3P, यही होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास है ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास आएगा Br नेगेटिव, जो वहां से हमने क्या किया था, पहले रिमूव किया था, कहाँ से, Br नेगेटिव कहाँ से बना था हमारा, Br, यहाँ से Br एक बाहर गया था, उसी का हमने यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा,
तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में हुआ है एडिशन न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे हमें मिलेगा, यहीं पे दिखा दे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन आ गया, ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस यहाँ पे, और ये क्या चला जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे वापस से एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, Br 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, OH। समझ आया क्या करवाया है इसमें, एक बार फिर से देख लो। ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल है, हमने इसकी रिएक्शन करवानी है PH3P + Br2। जो PH3P फॉस्फोरस पे है लोन पेयर, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, और Br2 वो ब्रोमीन को अपने साथ लेगा, और एक ब्रोमीन यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये कहाँ पे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा इसे इलेक्ट्रोफाइल को, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या कर जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से HBr बाहर जाएगा, ऑक्सीजन और जो हमारे फिनाइल होगा उसमें क्या आ जाएगा, फिनाइल नहीं सॉरी, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, उसका हमने यहाँ पे एडिशन करवाया है न्यूक्लियोफाइल का। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है, और उसके बाद क्या करवाया, एलिमिनेशन करवाया है किसका, हमारे लिविंग ग्रुप का। तो PPH3 डबल बॉन्ड O है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, वो वहां से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे एडिशन हो गया ब्रोमीन का। क्लियर है ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम फिर से रिएक्शन करवाएं PPH3Br का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH की तरह Br लग जाएगा। तो यानी कि हम बात करें यहाँ पे क्या था, ROH एल्कोहल था, और एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन मिली है हमें, RBr, यानी कि इस पूरे को हम यदि R मान ले, यदि इस पूरे को R मान ले तो क्या था, RBr की फॉर्मेशन हुई है, पहले क्या था, ROH था, यानी कि एल्कोहल से एल्हाइड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में, PPH3 डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस में। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे एल्कोहल की, तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी, सॉरी एल्डिहाइड की नहीं, हेलाइड की, एल्काइल हेलाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अपने लोन पेयर देने की इनके पास टेंडेंसी भी है, कौन सा भी नाइट्रोजन दे सकता है, दोनों के पास है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दे दो। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज NO2, यहाँ पे है क्लोरीन और साथ में NH2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे NO2 वापस से ये यहाँ पे और ये बाहर, यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे फिर से एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है, हर जगह वही करना है हमें। दो स्टेप है, पहले हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन करवाना है लिविंग ग्रुप का। NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे NO2 है, साथ में यहाँ पे भी NO2 है, वही कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से हम डीप्रोटोनेशन करवा देंगे, यानी कि H+ यहाँ से बाहर जाएगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ये NH2 NO2 और NO2, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास बेंजीन है,
यहाँ पे हमें क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे होगा बिल्कुल, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और साथ में क्या है यहाँ पे लीविंग ग्रुप भी है। तो ये हमारे पास क्या NaN3, तो Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैक करवाएगा, ठीक है। ये होगा यहाँ पे हमें मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा N3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे है NO2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बार, तो यहाँ पे N3 और NO2, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने एडिशन करवाया है, यहाँ पे करवाया हमने एडिशन, यहाँ पे करवाया हमने एलिमिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वही फिर से बेंजीन है, बेंजीन के साथ लगा है C+O CH3। ये भी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा, ठीक है। और ये क्या होगा लीविंग ग्रुप होगा। ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे लीविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, ये इधर हमें मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ब्रोमीन है, साथ में यहाँ पे है NH, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, साथ में यहाँ है C+O CH3। तो फर्स्ट स्टेप में हमने करवाया है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में होगा एलिमिनेशन, ये वहां पे और ये यहां से बाहर, ये वापस से एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे है NH, N पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे है C+O यहाँ से होगा अब डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन बेस आएगा, बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को लेके जाएगा, और ये एसिडिक ही प्रोटोन है क्योंकि नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ लगा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, वो उसे वहां से ले जाएगा, और यहाँ पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये, ठीक है। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो इसे ध्यान से देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो अब यहाँ पे 3 स्टेप दिए हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, सबसे पहले वो देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली बात ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा। तो देखो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूजली बाउंड रखेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम या फिर कहीं लूजली बाउंड होंगे, टाइटली कम होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा नाइट्रोजन, ये तो क्लियर है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करेगा कहाँ पे, कोई पोजीशन भी होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ पे जाएंगे, वहां जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कहाँ है वो देखो, एक तो हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन, ये एक हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है
ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमारे पास है ये ऐसे गया और ये ऐसे, या फिर ये इधर है और ये क्या है, इधर है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, अब यहाँ पे तो दोनों सेम है, जो इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं पे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हमें देखना है इस कार्बोनिल कार्बन को कि इनमें से, क्योंकि ये तो कॉमन पोर्शन है, ठीक है, अब इनमें से किधर जाएगा। ये जो है कार्बोनिल कार्बन में, इसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे है एल्काइल वाले कार्बन, तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। तो ज्यादा किसकी हुई, इसकी हुई, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, कोई ऐसे लोन पेयर नहीं है जो डायरेक्टली वहां पे डोनेट हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, इसलिए न्यूक्लियोफाइल भी इधर देगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि इस वे में जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन पे ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे है COOET, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OET है, और यहाँ पे लगा है आगे NH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और यहाँ पे आएगा CH3, CH2OH, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे वापस वही नेगेटिव चार्ज इधर, ये वाला इधर, और यहाँ से ये इधर, ठीक है, यानी कि ETOH, इससे यहाँ से प्रोटॉन का भी डिप्रोटोनेशन करवा देते हैं हम, यहाँ से इथाइल ऑक्साइड होगा ना, इथोक्साइड होगा, वो प्रोटॉन को लेकर यहाँ से चला जाएगा, तो क्या होगा, इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, और हमें जो मिलेगा F फ्लोरीन, 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 यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, COOET, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, साथ में है NH, ठीक है, ये हमें मिला। जब इथेनॉल यहाँ से बाहर गया, इथोक्साइड है, इथोक्साइड यहाँ से प्रोटॉन को लेके बाहर चला जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में हमने इथोक्साइड को बाहर निकाल दिया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बेस का काम करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यानी कि दोनों स्टेप एक में ही कर दिया, यहाँ से इथेनॉल बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और ये लोन पेयर अब यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, जहाँ से हमें वही अटैक करेगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, और ये यहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है H, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जो इसके साथ एक रिंग की फॉर्मेशन की है, साथ में यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, और बाकी जगह भी क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, साथ में यहाँ पे है OH, ये हमें मिला। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस एरोमेटिसिटी होगी, मिलेगी हमें, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, साथ में हम डिप्रोटोनेशन भी करवा दें यहीं से, ये हाइड्रोजन बाहर, नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिली, यहाँ तो एरोमेटिसिटी आ गई फिर से, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे होगी ये नाइट्रोजन है, इसके साथ है OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे भी है फ्लोरीन, तो ये हमें मिला है
जब हमने फर्स्ट स्टेप करवाया है तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप कौन एडिशन हो गया इसका, जिसने रिंग की फॉर्मेशन की है, और एलिमिनेशन किसका हुआ है, फ्लोराइड का हुआ है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास है NaH के साथ रिएक्शन करवाना। सेकेंड स्टेप करवाएंगे हम। सेकेंड स्टेप में हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव H नेगेटिव, Na पॉजिटिव H नेगेटिव। जो सोडियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, बेस का काम है H+ को लेके जाना, मोर एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना। अब मोर एसिडिक प्रोटोन यहाँ पूरे में देखो आपको कौन सा दिखेगा, कौन सा प्रोटोन ऐसा है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा जो प्रोटोन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और इसे अपने साथ लेके बाहर जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे N यार डबल बॉन्डेड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, यही होगा। अब यहाँ पे H चला गया था, यहाँ से H बाहर जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट करेगा। अभी न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहां होगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, और हमारे पास बेंजीन पर क्या है, एक लिविंग ग्रुप और है जो है फ्लोरीन। तो यहाँ से बाहर जाएगा ये यहाँ पे, और वापिस आए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापिस एरोमेटिसिटी, और फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हमें मिलेगा N, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे गया है। ऑक्सीजन कहाँ किसके साथ लगा है, यहाँ जो फ्लोराइड था इसके साथ लगा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ क्या था, CH2 था, साथ में CH है जो नाइट्रोजन के साथ है, और यहाँ पे CH के साथ है CH3 भी है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग है, ये भी स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल रिंग है। तो ये था हमारा जब हमने सेकेंड स्टेप करवाया है, तो उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है। अब हमें करवाना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या गिवन है, अभी तो 2 है, थर्ड में हमारे पास ये है, देखो अब इसका करवाएंगे हम इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन, N यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है H। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट, वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो यहाँ पर दोनों के पास है, कौन सा नाइट्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, वैसे तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, हमारे पास है एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि नाइट्रोजन और अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो होगा टर्सरी, और यहाँ पे है सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी टर्सरी है, तो न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसा, ये टर्सरी होगा तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, ये स्टेरिकली हिंडर्ड, और ये लेस स्टेरिक होगा, लेस स्टेरिक होगा। इसलिए ये वाला जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ये डोनेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, वापिस यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से बाहर, ठीक है। और हमें मिलेगा यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जाएगी फिर से, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे है ये भी 6 मेंबरिंग है, यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे अब अटैक किया हमारे NH और NCH3, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे।
अब यहाँ से करवा देंगे हम डीप्रोटोनेशन, यानी कि H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये है फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे हमने 3 स्टेप दे रखे थे, तीनों को यहाँ पे सोल्व कर लिया अच्छे से। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन में फर्स्ट मैकेनिज्म की बात की है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जिसमें कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन करवाएंगे हम लिविंग ग्रुप का। ठीक है, तो ये हमारा था आज की क्लास। सेकेंड क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इसी की सेकेंड क्लास में एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के बारे में, जहाँ पे बेंजीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास।